नाजुल लैंड से पैरिटी क्यों मांग रहे हैं, मतलब 5% जो नाजुल लैंड को दिया है वो हम क्यों मांग रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम कुछ मांग रहे हैं तो उसके पास कुछ लॉजिक होना चाहिए। और हम लोग ने वो सब देख के, जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक लैंड्स ग्रांट किए हैं, तो वो सब लैंड्स के जो फ्री होल्ड करने के जो जीआरस निकाले हैं, वो सबको मैं देख के ये 5% पे नतीजे पे आया हूँ। और वो क्या है, तो पहले अपने को नाजुल लैंड्स का जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको समझना है। इसमें क्या है कि नाजुल लैंड्स जो थे, इसमें बहुत साल पहले, मतलब 100-150 साल पहले वो ज़मीन गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती एक्वायर की। ज़बरदस्ती मतलब उसको रीज़न क्या था, तो वो ऐसा क्या कहा जाता है और मैंने जो पढ़ा है वो ऐसा है कि 1857 का जब म्यूटिनी हुआ था, तभी काफ़ी कुछ जो सोल्जर्स थे, उनके जो लैंड्स थे, उस शासन ने ज़बरदस्ती ले लिए, कॉन्फिस्केट किए या उसको लिए गए। और ये हाई कोर्ट के जजमेंट्स में आया है, मतलब इसका थोड़ा बैकग्राउंड हाई कोर्ट्स के जजमेंट में आया है। तो वो जो ज़बरदस्ती एक्वायर किए हुए लैंड्स थे, उसको नाजुल ऐसा शब्द यूज़ किया जाता था। तो ये लैंड्स जो एक्वायर किए गए, तो उसको फिर वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किए। उसका नाम तो नाजुल रह गया, बट बिकॉज देवर मतलब वो रीडिस्ट्रीब्यूट किए तो उसका टर्म वैसे ही रह गया। तो नाजुल ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट किए तो उसको 30 ईयर लीजेस में या ऑक्यूपेंसी बेसिस पे दिए गए। अभी ये लैंड्स किधर किधर है, तो महाराष्ट्र का नागपुर है, वर्धा है, बुल्ढाना है, ये महाराष्ट्र का हो गया। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, पूरा जो मध्य भारत है उसमें काफ़ी जगह पे ये नाजुल ज़मीन है और काफ़ी जगह में ये लीजेस करके है। अभी ये ज़मीन अपने पास कैसे आए, महाराष्ट्र में कैसे आए, तो जब 1961 में हमारा महाराष्ट्र स्टेट बना, तो 4 प्रोविंसेस महाराष्ट्र में सेंट्रल प्रोविंसेस से ज्वाइन हुए। वो कौन से थे, तो उसमें से विदर्भ का नागपुर, वर्धा, चंदा एंड भंडारा। चंदा मतलब अभी चंद्रपुर, तो वो चंद्रपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स सेंट्रल प्रोविंसेस से आए। और 4 डिस्ट्रिक्ट्स वो टाइम के बेरार डिस्ट्रिक्ट से आए। बेरार डिस्ट्रिक्ट्स मतलब वो आई थिंक हैदराबाद से जॉइंट था और अभी वो अपने पास आए। तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से थे, तो अमरावती थी, अकोला, बुल्ढाना और यवतमाल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स अपने पास आए। तो टोटल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट्स आए जिसमें ये नाजुल लैंड्स थे। अभी ये नाजुल लैंड्स जो थे, उसका टेन्योर क्या था, उसका लैंड का क्वालिटी क्या था, तो मैंने ये आर्काइव्स से नोट निकाला है। आर्काइव्स 1961 में जब महाराष्ट्र में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन एरियाज़ में, मतलब शासन गवर्नमेंट ने लैंड्स उनके पास थे और वो देना चाहते थे, दे वांट टू सेल इट और लीज इट। तो वो टाइम में उनको ये प्रॉब्लम आया कि ये उधर पे तो डिफरेंट कोड एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र में वो टाइम में बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल था और ये डिस्ट्रिक्ट्स में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड या सेंट्रल लैंड रेवेन्यू कोड, ऐसे 2 अलग कोड्स एप्लीकेबल थे। तो उनको वो जीआर निकालना था इन दोनों कोड्स या लॉज के अंडर। तो वो लॉज के अंडर उन्होंने जब वो ज़मीन का जो टेन्योर है उसका स्टडी किया, तो उन्होंने क्लियरली ऐसा बताया, एंड आई विल रीड इट आउट। In the 4 Berar districts, holders of Nazul land being classed as occupants under the MP Land Revenue Code and hold the title as Bhumi Swamis carrying all the incidents of this tenure. In the remaining 4 districts of Vidarbha, Nazul lands is held under leases only, renewable after every 30 years. मतलब ये क्लियर है कि ये लैंड्स आइदर लीज में थे विदर्भा के, या बेरार के जो लैंड्स थे वो ऑक्यूपेंसी क्लास में थे। मतलब अपने से कोई सुपीरियर नहीं थे, अपने से कोई इन्फीरियर नहीं थे, अपने जो लैंड्स है लीज और ऑक्यूपेंसी, वही उनका टेन्योर था। तो फिर बात ये आ जाती है, ये 1961 का रिपोर्ट है जो मैंने लैंड रेवेन्यू
ये अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आर्काइव से मैंने लिया है। तो ये सब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सवाल ये आता है कि ये जो ऑक्यूपेंसी लैंड्स है या लीज लैंड्स है, इनको 5% में दिया गया फॉर फ्री होल्ड इन द GR डेटेड टू 2 मार्च 2019। 2 मार्च 2019 को ये लैंड्स को फ्री होल्ड का GR निकाला, नॉट गैजेट नोटिफिकेशन। एट 5% दे कैन कन्वर्ट, 5% में कन्वर्जन का इसमें ये था। एंड देर इज़ नो लिमिट, मतलब ये 5% सिर्फ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, कोई भी टाइम तक ये लोग 5% में कन्वर्जन कर सकते हैं टू फ्री होल्ड। अभी ये लोग का कहना अलग है, जहाँ पे नाजुल लैंड्स है, करीबन 44,000 नाजुल लैंड्स है, ऐसा एस्टिमेटेड है इन दिस एरियाज। इन लोग का कहना क्या है कि हम लोग MP से आए, बेरार से आए, तो MP ने जो कन्वर्जन किया था वो और भी कम था। मतलब 2010 में उनका जो गैजेट नोटिफिकेशन आया उसमें रेसिडेंशियल एरियाज़ को 0.5% एंड कमर्शियल एरियाज़ को 1% में कन्वर्जन का प्रोविज़न था। तो दे आर, वो लोग अपना जो ज़मीन है वो MP से कंपेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे एक आधा टक्का, 1% और यहाँ पे 5%। तो वो लोग भी ये 5% से खुश नहीं थे। हालांकि महाराष्ट्र में लैंड वैल्यू ज़्यादा है और उनको देना भी ज़्यादा पड़ रहा है और उनको ये भी आता है। तो हम लोग का जब ये 15% आया था तो हम लोग बहुत नाराज़ हो गए थे कि ये 15% जो है ये अपने को परवड़ने वाला है ही नहीं, और हम लोग इसीलिए और हम लोग को काफ़ी कुछ कन्वर्जन नहीं कर सके, और वो रियलिटी में आ भी गया। वो टाइम में जब हम लोग गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे थे तभी बात की थी कि ये जो आप लगा रहे हैं ये आम आदमी को नहीं परवड़ेगा, सिर्फ रिच लोगों को परवड़ेगा। तो ये सब बात की हम लोग ने, फिर भी अभी 15% की बात हो रही है। तो हम लोग एक पैरिटी चाहते हैं कि नाजुल लैंड्स को आपने 5% दिया। अच्छा, दूसरा एक आपको इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेफ्यूजीज़ थे, निर्वासित थे, पाकिस्तान से आए थे, उन लोग को वो टाइम में लैंड दिया गया अंडर क्लास 2, फ्री में दिया गया, कोई पैसा नहीं लिया गया, क्योंकि वो निर्वासित थे और उनको पैसा देने की वो टाइम में पॉसिबल ही नहीं था उनको देने के लिए। वो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, तो उनको ज़मीन दी गई, फ्री में दी गई, वो जिसको कॉम्पेंसेशन पूल अकाउंट बोलते हैं, कि इधर के जो एक्चुअली यहाँ के जो लैंड होल्डर्स थे उनकी ज़मीन दी गई, ऐसा बात होना चाहिए था। बट गवर्नमेंट ने लैंड दे दी उनको, वो शायद कंपेंसेशन पूल अकाउंट में हो या ना हो। अच्छा, वो क्लास 2 में लैंड्स थे। अभी रिसेंटली GR निकला 2018 या 19 में, तो वो टाइम में वो उनको लैंड वापस क्लास 2 से क्लास 1 करने के लिए फ्री में कर दिया। मतलब अभी उनको कुछ भी पैसा नहीं भरना पड़ा। हालांकि उनका स्टेटस अभी काफ़ी कुछ इम्प्रूव्ड है, मतलब दे आर मच बेटर ऑफ। बट नाउ उनको फ्री में देना एकदम ही, हालांकि वो लोग 10% में मांग रहे थे या 50, वो टाइम के रेवेन्यू मिनिस्टर बोल रहे थे कि हम 50% में कन्वर्जन करेंगे, बट उनको तो फ्री में कर दिया। तो एक जगह में फ्री में दिया, एक जगह में 5% में दिया, और हमको जो ऐसा रेट दिया, जो मिडिल क्लास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो जहाँ पे ज़्यादा करके रिटायर्ड लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, इनको 15% परवड़ता नहीं है, और हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि 5% नाजुल लैंड को हमको पैरिटी चाहिए। तो ये नोट में सर्कुलेट, इसमें लिंक में भी दे देते हैं, किसी को डाउनलोड करना है तो वो देख सकते हैं कि वाई वी आर आस्किंग फॉर 5% एज फॉर नाजुल लैंड्स। थैंक यू।